रोज से देखा है उसको, हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। हेलो आरबी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी ये फेरी लव का पार्ट 11 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पार्ट स्टार्ट करने से पहले आर्मी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? भाई कुछ भी तो नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही थी। ते तुरंत ही फाइल वापस से उसी जगह रख देती है। उसके बाद आर्यन आता है और वो फाइल उठा लेता है। ये मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल है, तुमसे किसने कहा छूने को? हाँ, और आई एम सॉरी, मैं इस रूम में भूल गया था। एंड हाँ, ऐसे किसी चीज को छूना मत बिना मुझसे पूछे। ओके भैया, नहीं छूंगी। थैंक गॉड, मैं तो बच गई। पता नहीं क्या हो गया था भैया को। अच्छा हुआ मैंने वो फाइल नहीं देखा, वरना पता नहीं क्या होता। अच्छा हुआ मैं सही समय पर पहुंच गया और तेरे वो फाइल नहीं देखी हुई थी। अगर देख लेती तो वो तो मुझसे और ज्यादा हेट करती। आई एम रियली सॉरी सर, गलती हो गई एंड आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। नहीं मिस्टर जंकुक, आपकी गलती की माफी नहीं है, आपको तो सजा मिलेगी। आपको 1 वीक के लिए सस्पेंड किया जाता है। व्हाट? आप ये क्या बोल रहे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। आपको 1 वीक के लिए सस्पेंड किया जाता है क्योंकि आपकी गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। उस गलती की वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आपने वो फाइल नहीं खोई होती ना तो आज हम आर्यन को पकड़ लेते और आपकी वजह से हम ये नहीं कर पाएंगे। सबूत होते हुए भी हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो आपको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। मैंने आपको एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर समझा था, इसलिए मैंने वो फाइल आपको संभालने के लिए दी थी, लेकिन आपने क्या किया, उसे खो दिया। आई एम सॉरी सर, आप मुझे जो पनिशमेंट चाहे दे सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। सो मैं आप सबको अनाउंस करता हूँ, इन्हें 1 वीक के लिए सस्पेंड किया जाता है और इनकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। सर प्लीज आप पहले उसके बात को समझने की कोशिश कीजिए। भला जानबूझकर फाइल कोई क्यों खोएगा? पता नहीं, सबसे गलती हो जाती है। एक इंसान है ना, और इंसान से तो गलती हो ही जाती है। सर प्लीज उसे एक बार और मौका दीजिए। इंस्पेक्टर युनवो, आप इस मामले में मत बोलिए, वरना जंकुक के साथ साथ आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। तो सर दे दीजिए, आई डोंट केयर, बट आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करें, ये ठीक नहीं है। आपको उसको एक बार और चांस देना चाहिए। सर प्लीज आप इसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा और हाँ, अब इसको कुछ मत करिएगा। आपने मुझे पनिशमेंट दी है ना, तो मैं वो पनिशमेंट ले रहा हूँ। तो फिर ठीक है, मैं चल रहा हूँ। और हाँ सभी, अगर हो सके तो वो फाइल ढूंढने की कोशिश करना और अगर नहीं ढूंढ सकते हैं तो फिर से वो सबूत इकट्ठे करना। उसके बाद काय वहाँ से जाने लगता है, सभी उसे सैल्यूट करते हैं और काय वहाँ से चले जाता है। काय के वहाँ से जाते ही शुगा वहाँ पर आता है। मैं आ गया जंकुक, वो दीदी मुझे नहीं मिली। क्या तू कहना क्या चाहता है? आई मीन तूने सही से ढूंढा तो है? मैंने वहाँ के एक लोगों से पता किया है, सब कुछ पता किया है, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला बिकॉज वो लोग कह रहे हैं कि दीदी 3-4 दिनों से वहाँ आई ही नहीं है और दीदी ने कहा था कि वो ट्रेनिंग पर गई और ये लोग बोल रहे हैं कि वो ट्रेनिंग पर आई ही नहीं। मैं किसका यकीन मानूं? मुझे दीदी की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। वो 3-4 दिनों से लापता है और मुझे कुछ खबर ही नहीं थी। देखो शुगा, शांत हो जाओ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ढूंढ लेंगे। और हाँ, ये बताओ कि तुम्हारी लास्ट बार दीदी से कब बात हुई थी? अभी जल्दी 2-3 दिन पहले दीदी ने कॉल किया था और वो बोल रही थी कि वो ट्रेनिंग पर जा रही है और मैं फिक्र ना करूं। और वो कॉल नहीं कर रही थी, उसका भी रीजन उन्होंने बताया था कि वहाँ पर फोन अलाउड नहीं है, इसलिए वो जब मौका पाती है तभी वो कॉल करती है। भला ट्रेनिंग में फोन क्यों नहीं अलाउड होगा? और वैसे भी तुझे बस दीदी ने कॉल ही किया और कुछ नहीं किया। नहीं, वो जिस दिन बर्थडे पार्टी में गई थी ना, उसी रात को उन्होंने मैसेज किया था कि वो तुम्हारे घर रुक जाएंगे, सो मैं फिक्र ना करूं, इसलिए मैंने फिक्र नहीं की थी। उसके दूसरे दिन उन्होंने मैसेज किया कि वो वहीं से स्कूल चली जाएंगी और उसी की शाम को उन्होंने मैसेज किया कि वो ट्रेनिंग पर जा रही हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है शुगा कि ये सब क्या हो रहा है। किसी ने सोच समझकर दीदी को किडनैप किया है। तुझे पता है, मुझे लगता है कि वो पार्टी वाले दिन से गायब है बिकॉज उन्होंने झूठ बोला। वो मैसेज तुझे कैसे कर सकती हैं जबकि वो मेरे घर पर थी ही नहीं, वो आई ही
कि तेने और जिमिन ने मुझे बताया था कि वो पार्टी से ही वापस चली गई थी। उन्होंने उसका बर्थडे भी अटेंड नहीं किया था, वो किसी रीजन की वजह से चली गई थी। बट देखो वो तो वापस आई ही नहीं, इसका मतलब वो वहीं से कहीं किडनैप हो गई है। इसका मतलब ये तो नहीं है जब वो पार्टी में थी तो वो पार्टी से ही किसी ने किडनैप कर लिया, या हो सकता है उनके घर वाले में से ही कोई हो। नहीं इनको ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ते के भाई भी एक पुलिस ऑफिसर है और वो ऐसा क्यों करेंगे, उनको ऐसा करने से क्या मिलेगा। ओह ऐसा है क्या, तो उनका नाम क्या है? I mean, तुम दोनों उनसे मिल चुके होगे ना? नहीं, हम उनसे नहीं मिले हैं, कभी टाइम ही नहीं मिला और ना ही चांस जो हम उनसे मिल पाते। तो फिर आपकी बहन के फ्रेंड ने ये जरूर बताया होगा कि वो किस पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। नहीं वो ते ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया, उसने बस इतना बताया है कि उसके भाई एक पुलिस ऑफिसर हैं। ओह तो ऐसी बात है, तो उसने ये बात क्यों नहीं बताई? ये बात तो कॉमन थी ना, अगर ये बताना था कि उसके भाई पुलिस ऑफिसर है तो ये भी बताना था कि वो कहाँ काम करते हैं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो झूठ बोल रही है। नहीं वो झूठ क्यों बोलेगी, और वैसे भी मैंने तो उससे ये बात पूछी नहीं थी, तो वो बताती क्यों? ये बात भी तुम ठीक कह रहे हो। अब अगली बार अगर तुम्हें मिलेगी तो ये जरूर पूछना कि वो कहाँ काम करते हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं जरूर पूछूंगा। सर अब आप अपनी ये कैप और अपनी ये स्टिक यहाँ रख दीजिए, बिकॉज अब आप सस्पेंड हो चुके हैं। आपको इस पुलिस स्टेशन से जाना है और आप पुलिस स्टेशन में तभी आ सकते हैं जब आपको कोई हेल्प की जरूरत होगी और आप नॉर्मल ड्रेस में होंगे। क्या मतलब, तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? तुम सस्पेंड हो गए हो? हाँ सर, जबोग सर सस्पेंड हो चुके हैं बिकॉज उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फाइल, आर्यन की फाइल उन्होंने खो दी, इसीलिए उन्हें सस्पेंड किया गया है सिर्फ 1 वीक के लिए। क्या? लेकिन वो फाइल तो सुगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, पहले ये जो कर रहे हैं वो करने देते हैं, मैं तुमसे बाद में बताऊंगा। लेकिन जबोग तुम सस्पेंड हो चुके हो, ऐसा क्यों? सिर्फ 2 मिनट क्या दे सकते हैं? बस 2 मिनट चाहिए, मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, 2 मिनट आप लोग बात कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आऊंगा। उसके बाद वो पुलिसमैन वहाँ से चला जाता है और जंगकुक सुगा को सारी बात बता देता है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, और देखा जाए तो गलती तो मेरी ही थी ना, अगर मैं उसे खुद संभाल के रखता तो गायब नहीं होती। और वैसे भी अगर मैं नहीं सस्पेंड होता तो तू होता, इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं ही हो जाऊं। ये तो गलत है ना, मेरी गलती की सजा तुझे मिल गई, लेकिन मैं ये सजा खुशी खुशी कबूल करना चाहता हूँ, बिकॉज वैसे भी मुझे रेस्ट चाहिए था और वैसे तो मुझे छुट्टी मिल नहीं रही थी। अब मैं 1 वीक तक रेस्ट करूंगा, तो ये सब इसलिए बोला है ना ताकि मैं गिल्टी न फील हूँ। अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे सच में छुट्टी चाहिए थी। कोई बात नहीं, वैसे भी अब मुझे चलना होगा, क्या है ना कि जिमिन की कॉलेज का छुट्टी का टाइम हो गया, तो मुझे उसे लेने जाना होगा, और तुम लोग अपना पूरा ख्याल रखना और अपनी पूरी ड्यूटी निभाना। सर 2 मिनट हो गए हैं, अब आपको अपनी कैप और अपना ये स्टिक मुझे देना होगा और आपको यहाँ से जाना होगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद वो मैन जंगकुक के हाथ से स्टिक ले लेता है, उसकी हैट उतार देता है और उसके बैज भी उतार देता है और उसके शोल्डर से वो स्टार्स भी उतार देता है और जंगकुक वहाँ से चला जाता है। सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं वो फाइल नहीं खोता तो जंगकुक आज सस्पेंड नहीं होता, उसको मेरी वजह से पनिशमेंट मिल गई। जंगकुक एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर था, उनको ऐसा सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, बट क्या ही कर सकते हैं, उनकी बात में तो कोई नहीं डाल सकता। वैसे तुमने मुझे अपने बारे में कुछ खास नहीं बताया, बस इतना बताया है कि तुम्हारी एक मॉम है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये तो सबका होता है, सभी अपनी मॉम से प्यार करते हैं। हाँ तो फिर और क्या जानना है? बेटे मुझे तो तेरे बारे में बहुत कुछ जानना है, लेकिन ऐसे पूछ नहीं सकता ना, वो मैं खुद पता करूँगा। क्या सोच रहे हो सुगा? नहीं कुछ भी तो नहीं, चलो हम अपना काम करते हैं। ये जिमिन अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही है? सुनो, क्या जिमिन का क्लास अभी तक खत्म नहीं हुआ है? ओह आप तो जिमिन के भाई हो, जिमिन की क्लास तो आज थी ही नहीं, बस फॉर्म जमा करना था और वो फॉर्म जमा करके चली भी गई। कब का? क्या चली गई? उसे जाए हुए ज्यादा टाइम हुआ है क्या? हाँ वो तो कब का चली गई, उसे गए हुए लगभग 3 से 4 घंटा हो गया। मेरी क्लास थी तो मैं रुकी हुई थी, वो तो मेरी ही फ्रेंड है ना और वो पहले ही चली गई थी। ओह तो तुम जिमिन की फ्रेंड हो? अच्छा कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ठीक है बाय। जंगकुक जिमिन को बहुत ढूंढता रहता है, लेकिन जिमिन उसे नहीं मिलती है और इसी में रात हो जाती है। छोड़ो, पहले घर
चलते हैं, तुम पूरी तरीके से भीगी हुई हो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बाकी बातें हम घर पर करेंगे। उसके बाद जंगकुक जिमिन का हाथ पकड़ता है तो वो वापस से छुड़ा लेती है। ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या जिमिन, घर चलो। उसके बाद जंगकुक दोबारा से हाथ पकड़ता है। इस बार जिमिन नहीं छुड़ाती है और वो कार में बिठाता है और अपने घर ले जाता है। आखिर उस फाइल में था क्या जो भाई मुझ पर इतना ज्यादा भड़क गए। वो तो मुझ पर गुस्सा ही करते हैं और आज कितना ज्यादा गुस्सा हो गए थे। जरूर उस फाइल में जरूर कुछ है, लेकिन मैं चेक नहीं कर सकती। इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके रूम में जाऊं और वो फाइल चेक करूं। पर अगर दोबारा से गुस्सा हो गए और मुझ पर चिल्ला दिए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं जाऊंगी। तो ये सब अपने रूम के खिड़की के पास खड़े हुए बोल रही थी। वो आर्यन को फिर से फार्म हाउस में जाते हुए देख रही थी। फिर जा रहे हैं, अब इतनी बारिश में जाना जरूरी था क्या? आखिर पता नहीं वहाँ पर क्या है जो भाई रोज रोज जाया करते हैं। जीनू, तुमने खाना खाया क्या? देखो खाना तो वैसा का वैसा ही रखा है। मैं तुमसे कितनी बार मना करता हूँ कि खाना खा लिया करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। मैं नहीं खाने वाली खाना। पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। मेरे बैग में एक फाइल थी, वो फाइल कहाँ है? मैंने पूरे घर में ढूंढ ली मगर मेरी फाइल मुझे नहीं मिल रही है। आपने तो नहीं ली है। देखो जीनू, वो फाइल तुम्हारी कोई काम की नहीं थी, वो मेरे काम की थी,